हेलो गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बिट्स पिलानी। और ये वीडियो आपको बताएगी कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स और बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स किस तरह बहुत सारे कोविड पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं। टुडे वी हैव टू ऑफ माय बैचमेट्स who are also a part of this noble work and would be telling you guys what exactly they are doing and how you can do the same. Also, I must say that these two are representatives of a large group of people who are working together to ensure that right information reaches to concerned people at the right time. So, hello guys, we have Dhruv from Agra and Soumya from Ghaziabad, and they are helping people who are suffering from COVID. So, we would like to know from them कि वो कैसे लोगों को help कर रहे हैं. So, let's ask them. तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वेरीफाइड पेजेस हैं जैसे कोविड एड रिसोर्सेज और येलो वॉरियर्स इंडिया। तो ये लोग अपडेटेड न्यूज़ रेगुलर इंटरवल्स पे भेजते रहते हैं एंड इन्फ्लुएंसर्स को भी भेजते हैं, तो वो वहाँ से सर्कुलेट हर जगह होता है। तो क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी उसमें हैं और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ वर्क करे, तो वो जनरली वेरीफाइड ही होते हैं। तो आई सर्कुलेट मेनली दोज अपडेट And yeah, just an input, we share it with the people who are concerned the most. मतलब जैसे अब किसी ने मैसेज डाला कि वी नीड रेमडेसिविर मेडिसिन इन दिस डिस्ट्रिक्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली शेयर किया जाता है। पहले जैसे जनरली हम लोगों ने ग्रुप तो जो क्रिएट किया था वो इसलिए किया था कि हम सारे रिसोर्सेज वहाँ पे डालते जाएंगे जो भी हमें कहीं से भी मिलते हैं, मतलब जो वेरीफाइड सोर्सेज से हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब हम एक जगह पे डालेंगे। फिर जिसको भी वो नीड हुआ करेगा, उनके रीजनल ग्रुप्स जो स्टेट ग्रुप्स होते हैं, तो जैसे सबके अपने अपने असॉक्स हैं यहाँ पे और सबके अपने अपने स्टेट ग्रुप्स हैं, जैसे सबके ही होते हैं। तो वहाँ पे जो भी किसी को दिक्कत आएगी तो इंस्टेंटेनियसली हम लोग वो सारे उनको फॉरवर्ड कर दिया करेंगे जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होंगे। बट अब क्या हो गया कि जैसे हमने वो ग्रुप्स में लोगों को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं जो जिनको भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग पोस्ट करते हैं कि लाइक वेंटिलेटर बेड इज नीडेड इन दिस एरिया, तो हम उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज फाइंड आउट करके अक्रॉस सोशल मीडिया वो शेयर करते हैं। कई बार हम लोग खुद से वेरीफाई करते हैं और कई बार वेरीफाइड सोर्सेज से लेते हैं, तो मोस्टली वो करेक्ट ही होते हैं। बट कई बार ऐसा भी जैसे अभी अभी ज्यादा होने लग गया है कि जैसे जो 1 घंटे पहले वेरीफाइड थी चीज वो 1 घंटे बाद नहीं रहती वेरीफाइड, क्योंकि बहुत कॉन्स्टेंटली रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। बट मोस्टली खुद से भी ट्राई करते हैं। जैसे मैंने कई बार जैसे आगरा के जो नंबर्स होते हैं वो खुद से ट्राई करके ही पोस्ट करें, जितने भी ग्रुप्स वगैरह पे करें, तो ये रहता है। और हम लोग ट्विटर का भी यूज करते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एंड कुछ हमारे यूपी एंड आगरा के ग्रुप्स हैं। एंड हाँ, और कुछ डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट में, तो उनके साथ जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सारे हम शेयर करते हैं। और कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे द आर्ट ऑफ लिविंग, और भी एक बिट्सन स्टार्टअप एक और खोला है, state.in। fast.in। तो फिर इन सब पे भी सोर्सेज काफी अच्छे लिस्टेड डाउन रहते हैं, कहाँ से देख सकते हैं। हाँ, तो फाइनल यही है कि ये लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जब हम लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं तो ये लोग कोशिश करते हैं कुछ वेरीफाइड सोर्सेज से सही इंफॉर्मेशन निकाले और जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचा दे। तो ये लोग जनरली उन लोगों तक पहुंचते हैं थ्रू ट्विटर या व्हाट्सएप या फिर जो भी सोर्सेज हैं, और सही सोर्सेज को उन तक पहुंचाते हैं। सो दैट इज व्हाट दे डू, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम बहुत सारे ग्रुप्स हो गए हैं एंड वी आर ऑलवेज बिजी इन स्पैमिंग एंड एक्सेट्रा। बट अगर हम लोग चाहे तो इसका हम लोग सही यूज करके उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, सो ऐसा है कि ऐसा काम हर कोई नहीं करता है एंड वी आर जनरली बिजी कि हम लोग कोई भी वीडियो देखेंगे लगेगा यार कितना खराब हो रहा है देश के साथ, एंड वी बस ये एक्सप्रेशन हो गया एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर कि हाँ ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, हाँ ये इसका फॉल्ट है, हाँ वो उसका फॉल्ट है, बट वी डोंट टेक एनी एक्शन। सो क्या मोटिवेशन था इसके पीछे जिस वजह से आप लोगों ने ये स्टार्ट किया? मेरी तो 2 स्कूल फ्रेंड्स जो बहुत ज्यादा रेगुलरली इंस्टा पे स्टेटस अपना अपडेट करती थी और खुद वेरीफाई करती थी हर एक सोर्स। उन्होंने काफी मोटिवेट किया था कि एटलीस्ट उनके सोर्सेज जो वो खुद वेरीफाई कर रहे हैं उनको बाकी लोगों तक भी पहुंचा। वहां से स्टार्ट हुआ, देन ग्रेजुअली फिर वो ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, जिसमें सारे बिट्स के कॉमन लोग विद सेम माइंडसेट आए, जुड़े, लोग अपनी क्वेरीज लेकर आए एंड देन वो बढ़ता चला गया। हाँ, ऐसे ही मतलब मैंने भी देखा पहले इनिशियली जो रहता था कि मैंने वॉलंटियरिंग के लिए ज्वाइन किया था, बट लाइक आई वाज नॉट कि फुल टाइम ऐसे ही कुछ करना, मतलब काफी ज्यादा लंबे टाइम तक हम ऐसे कभी नहीं ऐसा सोचा कोई। था। हाँ, तो बट फिर वो क्या हुआ कि जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा, जैसे सिद्धार्थ गुप्ता, वो मतलब अभी है नहीं, मतलब अभी इधर मीट में नहीं है, बट उसने जैसे काफी ज्यादा हेल्प किया, तो
हाँ वो काफी ज्यादा एक्टिव था, तो मुझे लगा कि यार मतलब जब ये मतलब ये इतनी हेल्प कर रहा है तो हमें भी करनी चाहिए सबको मिलके, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो सभी जानते हैं। और मतलब जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, दे आर टू बिजी एंड द मेडिकल स्टाफ इज टू बिजी कि वो ये सब सबको पहुंचाएं, कि जैसे कि बैठ के राइट रिसोर्सेज राइट काइंड ऑफ पीपल तक पहुंचाने में अपना टाइम वेस्ट करें। तो यही था मेन मोटिवेशन। बाकी मजा आता है कुछ भी ऐसा अच्छा करने में, तो ये भी एक बड़ा मोटिवेशन रहता है। इतने ज्यादा डिप्लीटिंग रिसोर्सेज हैं हर सेकंड पे, तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट पहुंचाना थोड़ा वो रहता है कि खुद से वेरीफाई करना रहता है बस, बाकी तो ठीक है। नहीं यार, मतलब सोशल सर्विस करने का तो मजा ही अलग है। ऐसे आई एम नॉट इनटू दैट टू मच, बट कल परसों मैंने भी थोड़ा ट्राई किया, एक दो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। एंड फिर जब मैंने कोशिश किया और कुछ नंबर उन तक पहुंचाए तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि यार यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग। मतलब ऐसा नहीं, यू डोंट ऑलवेज गेट दैट क्रेडिट कि हाँ तुम्हारे चलते उसका जान बच गया, बट स्टिल यू हैव दैट फीलिंग की सेटिस्फेक्शन कि नहीं यार मैंने कुछ अच्छा किया है। हाँ मतलब, और वो काफी अच्छा लगता है कि जैसे मतलब रोज 50 60 या 100 पीपल होते हैं जिनकी रोज हेल्प हो रही है इस तरह से, तो वो काफी अच्छा लगता है कि राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज केवल राइट काइंड ऑफ पीपल तक पहुंचाने से इतना कुछ हो सकता है। तो कितना टाइम तुम लोग डिवोट करते होगे ये सब चीज में? कभी काम करने पे फोकस करते भी हैं। मैं सोचती हूँ अब मैं काम शुरू करूंगी, एकदम कोई ना कोई क्वेरी आ जाती है दैट वी नीड दिस वी नीड दैट। तो आप ऑब्वियसली फोकस नहीं कर सकते व्हेन यू नो कि एक लाइफ डेंजर में है, तो बस टाइम ऐसे ही निकल जाता है। मतलब दिन भर क्या? हाँ पूरा ही दिन और निकल जाता है ऑलमोस्ट। ओके। अगर नहीं भी निकलता तो फिर मतलब वो हम खुद रेसिस्ट करते हैं, थोड़ी देर दूसरे काम पर फोकस करते हैं, निकालना पड़ता है, लेकिन पूरा दिन निकल सकता है आराम से। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे देश की क्या हालत है कि दो लोग, मतलब ये लोग जनरली कॉलेजेस में फोकस कर रहे हैं, फिर भी इतने सारे लोग आ रहे हैं जिनकी जरूरत पड़ रही है, एंड दे आर गेटिंग मैसेजेस रिपीटेडली कि उनको जरूरत है। तो इसलिए सिर्फ दो लोगों से या चार लोगों से या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स की मदद से या फिर कुछ इंस्टा पेजेस से कुछ नहीं होने वाला है। इट्स वेरी नेसेसरी कि आप कम से कम अपनी सिटी का ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज का पता लगाएं, और फिर उसको एक जगह इकट्ठा करके आप ज्यादातर ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें बाय मेकिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स और थ्रू ट्विटर और वॉट एवर थिंग यू कैन। मतलब कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग को हेल्प करने की। तो अगला क्वेश्चन मेरा वही है कि जिस तरह ये लोग कर रहे हैं उसी तरह अगर कोई और भी करना चाहता है तो क्या उसको करना चाहिए? एक मैं ये मैसेज देना चाह रही थी कि जब भी हम कोई मैसेज सर्कुलेट करते हैं, हमें कहीं कुछ नहीं मिल रहा, जैसे प्लाज्मा किसी को चाहिए, लोग सामने नहीं आ रहे कि हम डोनेट करेंगे। प्लाज्मा की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, और काफ़ी कम लोग, अगर आपको पता है कि हाँ ये रिलेटिव है या ये नोन है तभी आप डोनेट करोगे। ये तो बहुत रेयरली लोग सामने आ रहे हैं, जो मुझे फील हुआ ऐसा। हम्म। तो एटलीस्ट आपको अपना पार्ट करना चाहिए। एंड लाइक अपने एटलीस्ट लोगों को इतना रखना चाहिए कि डोनेशन तो प्लाज्मा डोनेशन तो मतलब इट्स जस्ट लाइक इट्स मस्ट, मतलब सबको करना ही करना चाहिए कि अब प्लाज्मा डोनेट करने में कुछ जाता नहीं है, यू कैन डोनेट प्लाज्मा ट्वाइस इन अ वीक, तो अब उसमें कोई लॉस नहीं है किसी का भी, किसी भी तरह का। तो इट्स जस्ट फाइन कि आप अपना प्लाज्मा डोनर वेबसाइट्स जो है उस पर रजिस्टर करें और प्लाज्मा डोनेट करें, तो उससे किसी की हेल्प हो जाती है, काफी ज्यादा लोगों की हेल्प होती है, क्योंकि इमीडिएट नीड होती है लोगों को, और वो इसी तरह से पता लगती है लोगों को कि इस जगह से हम लोग प्लाज्मा ले सकते हैं, या इस वेबसाइट पे जाके सिर्फ रजिस्टर करने से हमारे तक कांटेक्ट आ जाएंगे सारे प्लाज्मा डोनर्स के। जिनको कोविड हो रखा है वो लोग तो ये करना ही चाहिए सबको। बाकी जो जिनको अभी कोविड नहीं है वो तो घर पे ही रहें, और क्या, जब काम हो तभी बाहर निकलें, तो यूजलेसली बाहर निकलना तो कोई पॉइंट ही नहीं है। एंड बाकी बाकी लोग क्या कर सकते हैं, इट्स इट्स एज प्लेन एंड सिंपल कि आप लोग मतलब अपने जो सिटी के जो डोनर्स, सिटी के जितने भी मेडिसिन शॉप्स होती हैं, हॉस्पिटल एंड वेंटिलेटर्स की जगह होती हैं, उनसे कॉन्टैक्ट बनाएं कि कॉन्टैक्ट इन द सेंस कि आप उनकी एटलीस्ट एक लिस्ट तो तैयार कर लें कि जब एट द पॉइंट किसी को भी जरूरत है उस सिटी में कि हमें क्या कहते हैं ये पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए, तो एटलीस्ट उस तक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद से कंफर्म करके भेज सकते हैं कि उनका टाइम वेस्ट ना हो, और मतलब वो केवल उन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करें जिस पे एक्चुअल में वो मेडिसिन अवेलेबल है, रादर देन कि वो सब जगह सर्च करें फिर उसके बाद उन्हें पता लगे कि कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। जैसे अभी क्या हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर आगरा में खत्म हो गए थे कुछ 2 दिन पहले, तो पीपल वर लाइक कि सारे नंबर्स कॉल कर रहे हैं, सबको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म है आगरा में, तो सब कॉल करने में लगे हैं, सब पैनिक की सिचुएशन में। तो थोड़ा सा काम रह के अगर किसी ने ऐसी लिस्ट तैयार कर रखी थी कि सारे कॉन्टैक्ट्स एक एक उसने एक बच्चा था, उसने सारी लिस्ट तैयार कर रखी थी कि जैसे ये कॉन्टैक्ट पे अवेलेबल है, इस पे नहीं है, तो उसको यूज करना चाहिए था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अदर देन कि सब पैनिक हो जाए। मतलब एक किसी जो ऑलरेडी वॉलंटियर कर रहे हैं उनसे पूछ लेना था और आगे भेजना था वो
लिस्ट को। इस तरह से काफ़ी कुछ, और जैसे दोपहर में तक आया था तो वो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि दोपहर में ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी आगरा में। बहुत लोग जैसे रेमडेसिविर या कोई मेडिसिन ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको रख लेते हैं खरीद के कि बाद में हमें अगर सिचुएशन आई ऐसी तो ज़रूरत पड़े। वैसे ही ऑक्सीजन के साथ भी सब लोग खरीद के रख ले रहे हैं। वो ज़रूरत नहीं है उन सब की, जिन्हें एक्चुअली नीड है उनके लिए बचा के रखो। इससे काफ़ी शॉर्टेज हो रहा है और काफ़ी डेथ्स हो रही है। आपको ज़रूरत है नहीं लेकिन हम लोग रखते हैं। ऐसे काफ़ी केसेज़ हैं एंड देयर आर मेनी फ्रॉड पीपल जो मतलब अगर कोई प्री पेमेंट माँग रहा है, एडवांस में माँग रहा है, तो उसके मतलब जाल में ना फँसें। बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेज़ पे भी बेचा जा रहा है, वो सब इल्लीगल वेज़ हैं, उनसे बच के रहें। एंड लाइक एटलीस्ट सबको अपने स्टेट का तो पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे रेमेडिसिविर जो है अपने लिए अवेलेबल है भी कि नहीं है, कि हम लोग मतलब इस तरह से किसी को भी कॉल करके ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते। जैसे वेस्ट बंगाल में अलाउड ही नहीं है कि आप रेमेडिसिविर को किसी भी अलग से खरीदें, आप हॉस्पिटल्स में जाके ही ले सकते हैं केवल। तो तब भी लोग बाग पता नहीं कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज लगा के लेने में लगे पड़े हैं, और अंधाधुन मतलब ब्लैक में सब लोग बेच रहे हैं, और यही हो रहा है। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको कम से कम अपनी सिटी और अपने स्टेट के बारे में हर कुछ पता होना चाहिए। मतलब आपको कोशिश तो जरूर करना चाहिए पता लगाने का कि कौन से हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं। और आप, क्योंकि कोई जानता नहीं फ्यूचर क्या है, हो सकता है आपके फैमिली के साथ कभी आगे पड़े एंड यू वुड बी पैनिकिंग द सेम जैसे कि अभी लोग कर रहे हैं। और फिर आप इसी तरह लोगों को खोजते रहेंगे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अगर आप आज एक कदम उठाते हैं इसकी ओर, देन हो सकता हो बाद में जाके वो खुद को भी आपसी को बेनिफिट करें। So that is very very important. तो इंस्टा पे एटलीस्ट अपने सिटी के ऑफिशियल पेजेस होते हैं, वो तो देखने ही मतलब रेगुलरली देखने चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्टोरी पोस्ट हो रही है। एटलीस्ट उससे ये आइडिया रहता है कि अपना ट्राई करना चाहिए कि वो ट्रस्टेड सोर्सेज हो, कि ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी ऐसी रैंडमली कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दे। तो वो एटलीस्ट देखना चाहिए, और उसके बाद फिर अगर कोई ट्रस्टेड ऐसे मिलता है तो उसको कंटिन्यूसली थोड़ा एक एक आय रखनी चाहिए। मतलब इंस्टा पे लोग बाग इतना टाइम पास करते हैं एक बस एक स्टोरी चेक करने में किसी की कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर रिसोर्स अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में, उसको राइट काइंड ऑफ राइट काइंड के लोगों तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है किसी के लिए भी। तो ये तो एटलीस्ट करना ही चाहिए सब। Finally guys, I hope you liked the video, and if you liked the video I would say share it for a noble cause, for a social message. Also I would request कि आप भी इस नोबल वर्क का एक पार्ट बने और एक स्टेप उठाए किसी अच्छी चीज़ के लिए।